उस रात हिंद महासागर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी शांति के भीतर एक ऐसा संकट जन्म ले चुका था जिसने पूरे क्षेत्र की नींव हिला देने की क्षमता रखी थी। 23 नवंबर 1988, एक तारीख जब इतिहास चुपचाप करवट ले रहा था। मालदीव में उस समय सब कुछ सामान्य था। राजधानी माले की संकरी गलियों में रात उतर चुकी थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे। समुद्र से आती ठंडी हवा रोज की तरह बह रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये शांति गोलियों की आवाज में बदलने वाली थी। आधी रात के आसपास हथियारबंद लोग चुपचाप नावों के जरिए माले पहुंचे थे। ये लोग स्थानीय नहीं थे, ये विदेशी भाड़े के लड़ाके थे जो पहले से तय योजना के साथ आए थे। उनका मकसद साफ था, सरकार को गिराना, राष्ट्रपति को हटाना और सत्ता पर कब्जा करना। कुछ ही देर में फायरिंग शुरू हो चुकी थी। राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ते कदम, रेडियो स्टेशन पर कब्जे की कोशिश और एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लेने की योजना, सब कुछ एक साथ चल रहा था। माले की सड़कों पर अफरा तफरी मच चुकी थी। राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को जैसे ही खतरे का अंदाजा हुआ, उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई और छिपने में कामयाब रहे। लेकिन हालात बेहद नाजुक थे। स्थानीय सुरक्षा बल इतने बड़े और संगठित हमले के लिए तैयार नहीं थे। विद्रोही हर गुजरते मिनट के साथ मजबूत होते जा रहे थे। अगर एयरपोर्ट पूरी तरह उनके हाथ में आ जाता तो बाहर से किसी भी तरह की मदद नामुमकिन हो जाती। यही वजह थी कि राष्ट्रपति के पास समय बहुत कम था। अंततः उन्होंने भारत से मदद मांगने का फैसला किया। जब यह संदेश नई दिल्ली पहुंचा तब रात का समय था, लेकिन इस खबर ने पूरे सुरक्षा तंत्र को तुरंत सक्रिय कर दिया। यह सिर्फ एक पड़ोसी देश की मदद का सवाल नहीं था, असली चिंता कहीं ज्यादा गहरी थी। मालदीव की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित ये देश समुद्री रास्तों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता था। अगर यहां शत्रुतापूर्ण ताकत काबिज हो जाती तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता। नई दिल्ली में हालात का आकलन किया गया। समय सबसे बड़ा दुश्मन था। किसी लंबी प्रक्रिया या औपचारिक देरी की गुंजाइश नहीं थी। तभी वो फैसला लिया गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। इंडियन नेवी और अन्य सुरक्षा बलों की आपात योजनाओं को तुरंत सक्रिय किया गया। कागजों में बनी रैपिड सी एयर रिस्पॉन्स रणनीति को असल जमीन पर उतारने का आदेश दिया गया। समंदर में मौजूद भारतीय युद्धपोतों को तुरंत नए निर्देश मिले। जिन जहाज़ों का रास्ता कहीं और था, उनकी दिशा बदल दी गई। नेविगेशन चार्ट अपडेट किए गए। रेडियो पर कोडेड संदेश भेजे गए। हर कमांडर को पता था कि ये एक समय संवेदनशील मिशन है। इसी दौरान हवाई तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। भारी ट्रांसपोर्ट विमान तैयार किए गए। सैनिकों को जल्दी जल्दी इकट्ठा किया गया। किसी को विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, बस इतना बताया गया कि हालात गंभीर हैं और तुरंत कार्रवाई जरूरी है। मालदीव में उस समय स्थिति और बिगड़ चुकी थी। विद्रोही खुलेआम घूम रहे थे। आम नागरिक अपने घरों में दुबक गए थे। हर किसी को डर था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। भारतीय विमान जब उड़ान भर चुके थे तब भी ये साफ नहीं था कि वे सुरक्षित उतर पाएंगे या नहीं। एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। लैंडिंग अपने आप में एक बड़ा जोखिम थी, लेकिन पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। विमानों के उतरते ही भारतीय सैनिकों ने तुरंत एयरपोर्ट को सुरक्षित करना शुरू किया। एक एक कर अहम ठिकानों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। विद्रोहियों को पहली बार एहसास हुआ कि हालात उनके हाथ से फिसल रहे हैं। समंदर में मौजूद भारतीय युद्धपोतों ने चारों ओर निगरानी कड़ी कर दी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। ये सिर्फ सैन्य दबाव नहीं था, ये एक स्पष्ट संदेश था, अब खेल बदल चुका है। घंटों के भीतर विद्रोहियों का मनोबल टूटने लगा। जिस तेजी की उन्हें उम्मीद नहीं थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। विदेशी लड़ाके समझ चुके थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरकार राष्ट्रपति को सुरक्षित कर लिया गया। सरकार का नियंत्रण दोबारा स्थापित होने लगा। जो तख्ता पलट कुछ घंटे पहले तय माना जा रहा था, वो पूरी तरह विफल हो चुका था। सुबह जब सूरज निकला तो माले की सड़कों पर सन्नाटा था। लोग बाहर निकले, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रात में क्या घटा था। दुनिया को भी इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी धीरे धीरे मिली, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था। भारतीय जहाज और विमान बिना किसी शोर शराबे के वापस लौट आए। कोई विजय भाषण नहीं दिया गया, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सच्चाई साफ हो चुकी थी। 1988 की उस रात भारत ने सिर्फ मालदीव की सरकार नहीं बचाई थी, उसने हिंद महासागर में अपने विश्वसनीयता और प्रभाव को भी बचा लिया था। क्योंकि इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जब लिए जाते हैं तो शायद दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर ना लिए जाएं तो उनका असर पूरी दुनिया महसूस करती है।